नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में अत्याधुनिक तकनीकों के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, अमेरिका के साथ व्यापार वार्ता अभी जारी है। कहा, सरकार देश के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध। उत्तराखंड के थराली तहसील में बादल फटने से बड़े पैमाने पर नुकसान। मौसम विभाग ने आज पूर्वी राजस्थान के लिए भी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 19 21 टीम ने कनाडा में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में पहली बार जूनियर विश्व खिताब जीता और अर्जुन बबूता और इलावेनिल वालारिवन ने एयर राइफल मिक्स्ड टीम ने एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप का स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्सन जैसी उन्नत तकनीकों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है और शीघ्र ही गगनयान मिशन की शुरुआत करेगा। उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में भारत अपना अंतरिक्ष स्टेशन बनाएगा। आज भारत सेमी क्रायोजेनिक इंजन और इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन जैसी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी में तेजी से आगे बढ़ रहा है। जल्द ही आप सब वैज्ञानिकों की मेहनत से भारत गगनयान की उड़ान भी भरेगा और आने वाले समय में भारत अपना स्पेस स्टेशन भी बनाएगा। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने आज राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर वैज्ञानिकों और सभी युवाओं सहित अंतरिक्ष क्षेत्र से जुड़े हर व्यक्ति को बधाई दी। प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत अंतरिक्ष क्षेत्र में एक के बाद एक उपलब्धि हासिल कर रहा है और पिछले 11 वर्षों में सरकार ने अंतरिक्ष क्षेत्र में कई सुधार किए हैं। श्री मोदी ने कहा है कि आने वाले समय में गहन अंतरिक्ष अन्वेषण से अंतरिक्ष से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति आम नागरिकों के जीवन को आसान बना रही है। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस पर उन अंतरिक्ष वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को बधाई दी जिनके अटूट समर्पण ने चंद्रयान 3 मिशन को सफल बनाया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा है कि मिशन ने अंतरिक्ष अन्वेषण में भारत के लिए एक नए आयाम खोले हैं, जिसकी वजह से देश के युवाओं में नवाचार की भावना विकास हुआ है। देश भर में आज दूसरा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जा रहा है। इस दिन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग हुई थी। एक रिपोर्ट। 5, 4, 3, 2, 1 वर्ष 2023 में आज ही के दिन चंद्रयान 3 मिशन ने चंद्रमा की सतह पर विक्रम लैंडर की सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग की थी। इसके साथ ही भारत चंद्रमा पर उतरने वाला चौथा और चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुवीय क्षेत्र के पास उतरने वाला पहला देश बन गया था। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद प्रज्ञान रोवर का सफल प्रक्षेपण हुआ। लैंडिंग स्थल का नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा गया। इस उपलब्धि के सम्मान में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में घोषित किया। ये दिवस अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण उपलब्धियों को मान्यता देता है और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में हुई प्रगति को रेखांकित करता है। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार। इस बीच इसरो के चेयरमैन डॉक्टर वी नारायणन ने अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की प्रगति पर गर्व और खुशी व्यक्त की। आकाशवाणी के साथ एक विशेष साक्षात्कार में डॉक्टर नारायणन ने कहा है कि इसरो के इंजीनियर्स ने तरल ऑक्सीजन के रिसाव का पता लगाकर एक्सियम 4 मिशन में हादसे को टालने में मदद की। उन्होंने बताया कि जांच में एक दरार का पता चला था, जिससे 11 जून को निर्धारित एक्सियम 4 मिशन का प्रक्षेपण स्थगित कर दिया गया। डॉक्टर नारायण का ये साक्षात्कार आज रात 9:15 बजे आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 पर सुना जा सकता है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि भारत अमेरिका के बीच व्यापार को लेकर बातचीत जारी है। वे आज नई दिल्ली में इकोनॉमिक टाइम्स वर्ल्ड लीडर्स फोरम 2025 को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि सरकार किसानों और छोटे उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है कि हाल के अनुभवों ने हमें सिखाया है कि किसी एक बाजार पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उत्तराखंड के
चमोली जिले की थराली तहसील में कल देर रात हुई तेज बारिश के बाद राहत और बचाव कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि अचानक हुई बारिश के कारण टुनरी नदी का जलस्तर बढ़ गया, जिससे थराली बाजार क्षेत्र के कुछ हिस्सों और कई घरों में मलबा घुस गया। क्षेत्र में राहत और बचाव कार्य जारी है। एक रिपोर्ट। अतिवृष्टि के बाद त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभागों की टीमें राहत और बचाव कार्यों में जुट गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने थराली में राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चमोली जिले के जनप्रतिनिधियों से फोन पर वार्ता कर नुकसान की विस्तृत जानकारी ली और सभी जनप्रतिनिधियों से राहत और बचाव कार्यों में जिला प्रशासन का सहयोग देने का अनुरोध किया। उधर भारी बारिश के कारण कर्णप्रयाग ग्वालदम सड़क कई स्थानों पर क्षतिग्रस्त हुई है, जिससे सुचारू करने का कार्य प्राथमिकता के आधार पर किया जा रहा है। इस बीच मौसम विभाग की ओर से अगले 2 दिन में राज्य के विभिन्न हिस्सों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की गई है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार। उधर राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में तेज बारिश के कारण कोटा, बूंदी, बारां और सवाई माधोपुर जिले में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने आज राज्य के चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में मूसलाधार बारिश के रेड अलर्ट जारी किए हैं। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक तमिलनाडु के अधिकांश हिस्सों में बारिश का अनुमान व्यक्त किया। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के 14 जिलों तवांग, वेस्ट कामेंग, ईस्ट कामेंग, पापुमपारे, लोअर सुबनसिरी, शी योमी, अपर सियांग, वेस्ट सियांग, दिबांग वैली, लोअर दिबांग वैली, अंजाव, चांगलांग, तिराप और लोंगडिंग के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार इन जिलों में अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर गरज के साथ बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। बिहार में पटना जिले के दनियावाड़ा थाना क्षेत्र में आज सुबह एक सड़क दुर्घटना में 8 लोगों की मौत हो गई और 5 अन्य लोग घायल हुए। पुलिस ने बताया है कि यह दुर्घटना दनियावा में स्टेट हाईवे पर सिगरीवावा स्टेशन के पास हुई, जब एक ट्रेन ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मारी। पंजाब के होशियारपुर में कल देर रात एक एलपीजी टैंकर में विस्फोट से आग लगने से 2 लोगों की मौत हो गई और 23 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। शिरोमणि अकाली दल के नेता और पूर्व मंत्री विक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में 40,000 पृष्ठों का आरोप पत्र दाखिल किया गया है। यह आरोप पत्र पंजाब सतर्कता ब्यूरो ने कल मोहाली की एक अदालत में पेश किया। इससे पहले मोहाली की अदालत ने 18 अगस्त को मजीठिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी और वह नई नाभा जेल में है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने मुंबई में अनिल अंबानी से जुड़े परिसरों पर एक कथित बैंक धोखाधड़ी के सिलसिले में छापेमारी की है। इस धोखाधड़ी के कारण भारतीय स्टेट बैंक के 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान हुआ। ये छापेमारी भारतीय स्टेट बैंक की एक शिकायत के बाद की गई, जिसमें 13 जून को कंपनी और उसके प्रमोटर्स पर धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया गया था। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और जेलेंस्की के बीच हुई बैठक की योजना नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि राष्ट्रपति पुतिन शिखर सम्मेलन को एजेंडा तैयार होने पर जेलेंस्की से मिलने के लिए तैयार है, लेकिन ये एजेंडा अभी तैयार नहीं हुई है। इराक में ननवे प्रांत में 2 महिलाओं समेत 7 संदिग्ध इस्लामिक स्टेट IS आतंकवादियों को गिरफ्तार किया गया है। इराकी सेना के खुफिया विभाग के अनुसार खुफिया जानकारी और गहन क्षेत्र निगरानी के बाद कल रात प्रांत के कई इलाकों से गिरफ्तारियां की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 अगस्त को जापान और चीन की 4 दिन की यात्रा पर जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि श्री मोदी 29 और 30 अगस्त को 15वें भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। प्रधानमंत्री 2 सितंबर को नई दिल्ली में चौथे सेमिकॉन इंडिया 2025 का उद्घाटन करेंगे। इस 3 दिवसीय आयोजन का उद्देश्य माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर मोटर श्रृंखला में देश की बढ़ती क्षमताओं और महत्वाकांक्षाओं को प्रदर्शित करना है। भारतीय कंपाउंड पुरुष अंडर 21 टीम में आज कनाडा में 2025 विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में जर्मनी को हराकर अपना पहला जूनियर विश्व खिताब जीता है। भारत और जर्मनी टीमों का स्कोर 233 और 233 था। इसके बाद स्वर्ण पदक के लिए हुए शूटआउट मुकाबले में कुशल दलाल, मिहिर अपार और गणेश मणिरत्नम की भारतीय टिकड़ी ने जर्मनी को हरा दिया। और निशानेबाजी में भारतीय निशानेबाज अर्जुन बाबूता और इलावेनिल वालारिवन के कजाकिस्तान में शिमकेंट में आयोजित 16वीं एशिया निशानेबाजी चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल मिक्स्ड टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीता है। उधर बुल्गारिया के सोमोकोव में अंडर 20 विश्व
कुश्ती चैंपियनशिप में भारत की काजल दोचक ने कल स्वर्ण पदक जीता। वही सुश्री और सारिका ने कांस्य पदक जीते हैं। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।